part of India called Seven Sisters. They are landlocked country. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean. नमस्ते दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं अरविंद जीएस कॉम्पिटिटिव क्लास। मैं अरविंद कुमार। आइए आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें भारत और बांग्लादेश के संबंध के बारे में समझेंगे। अभी आप न्यूज़ में देख रहे होंगे तो काफ़ी समस्या चल रहे हैं भारत और बांग्लादेश के बीच। ये समस्या का जड़ क्या है, ये समस्या क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो देखिए क्या है। अभी ये जो व्यक्ति आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है वो कोई और नहीं, बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र यूनुस खान है, मोहम्मद यूनुस। जब अगस्त 2024 में यहाँ के राष्ट्रपति शेख हसीना को हटा दिया गया था, तब ये व्यक्ति यहाँ का अंतरिम सरकार का अध्यक्ष बने हैं। ओके, तो ये है मोहम्मद यूनुस। ये अभी हाल फिलहाल चाइना गए हुए थे और चाइना में इन्होंने कुछ भाषण दिया जिसको आपने अभी देखा। ओके, तो इन्होंने ये भाषण दिया और उसके बाद क्या क्या हुआ उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इन्होंने बात किया भारत के चिकन नेक के बारे में। भारत में चिकन नेक है, चिकन नेक को अगर काट दिया जाए तो वह भारत और नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है क्योंकि समुंदर नहीं है। ओके, तो इन्होंने चिकन नेक के बारे में बात किया। देखिए चिकन नेक एक्चुअली में क्या है, आइए थोड़ा सा इनके नज़र में देखिए। भारत के एक क्षेत्र है, जैसे ये देखिए, ये मुख्य भारत हो गया, मेन इंडिया हो गया ये, और ये होगा नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट, देखिए ये सारा नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट है, सेवन सिस्टर वगैरह जो है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, सिक्किम इत्यादि जो राज्य हैं, मेघालय, तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। नॉर्थ ईस्ट और भारत को जोड़ने के लिए केवल एक पतला सा रास्ता है। यहाँ पे देखिए इसी को बोला जाता है, ये लोग बोलते हैं चिकन नेक। ओके, लेकिन मैं इसे चिकन नेक नहीं बोलता हूँ, एक्चुअली में ये है टाइगर नेक। ये टाइगर नेक है क्योंकि इसे चिकन नेक लग रहा है, हमारे भारत के दुश्मनों को ये चिकन नेक लगता है, लेकिन यह टाइगर नेक है रियली में। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे पूर्वी कमांड में सेना बैठा हुआ है, आर्मी का कमांड है पूर्वी कमांड। इधर में असम में भी सेना बैठा हुआ है, इधर में सिल्लीगुड़ी में खुद सेना बैठा हुआ है, आर्मी ही बैठा हुआ है। अगर इसके रहते हुए क्या यहाँ पे कोई जाम कर सकता है? ओके, ये पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। ओके, खैर इसका मंसूबा है, बोलने दिया जाए, लेकिन फिर भी देखिए, मैं अगर वास्तविक चिकन नेक दिखाऊं तो क्या है, देखिए आपके सामने एक चिकन नेक मैं दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे एक चिकन नेक है, देखिए ये है चिकन नेक। मेन रियली में चिकन, वो तो टाइगर नेक था, यहाँ पे चिकन नेक है। चिकन नेक देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिए ये बांग्लादेश हो गया, ये बांग्लादेश का मैप है, ये बांग्लादेश है। ओके, और ये वाला क्षेत्र देखिए, ये वाला क्षेत्र है चिटगांव और ये है बांग्लादेश। ओके, बांग्लादेश का चिटगांव है ये। यहाँ पे ये त्रिपुरा है अपना, ये त्रिपुरा से ये मात्र 15 किलोमीटर बाद ये है बंगाल के खाड़ी, और यहाँ हमारा सेना है। ओके, तो अगर चाहेंगे, नेवी फोर्स यहाँ पे है, अभी चाहेंगे तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से ये वाला ब्लॉक कर सकते हैं। और जैसे ये, क्योंकि ये बहुत पतला है, ये चिकन नेक का काम कर रहा है, इसको अगर हम ब्लॉक कर दे तो ये वाला क्षेत्र जो है चिटगांव का क्षेत्र, ये बांग्लादेश से अलग हो जाएगा। ओके, तो ये एक्चुअली में चिकन नेक ये है, लेकिन ये कह रहा है हमारे टाइगर नेक को चिकन नेक। ओके, वो टाइगर नेक है, वो चिकन नेक नहीं है। उसको छेड़ोगे तो छोड़े नहीं जाओगे। ओके, बहुत पछताओगे अगर उसको छेड़ोगे तो। ओके, तो ये सारा चीज़ चल रहे हैं यहाँ पे मामला। तो ये चिकन नेक नहीं, ये है चिकन नेक, वो टाइगर नेक था। ओके, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, यहाँ ज़्यादा नहीं, हमारे पास क्षमता भी है। सेना को एक बार आदेश दिया जाए सरकार के द्वारा तो बस सेना यहाँ पहुँचेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता, और ये वाला क्षेत्र जो है इससे अलग हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। और ये क्षेत्र अलग हो जाएगा और ये डायरेक्ट हमारा समुद्र से संपर्क भी हो जाएंगे। ओके, ये हमारे ये त्रिपुरा वाला क्षेत्र है, त्रिपुरा से डायरेक्ट ये संबंध हो जाएंगे। ओके, आगे देखिए, और भी देखिए, अगर ये कह रहा है चिकन नेक के बाद क्या भारत में कि भारत का चिकन नेक को अगर जाम कर दिया जाए तो भारत के नॉर्थ ईस्ट को हम काट सकते हैं, तो इसके बात को भी थोड़ा सीरियस लेना चाहिए भारत सरकार को। सीरियस लेके क्या करना चाहिए, तो सीरियस लेकर के क्या करना चाहिए, देखिए मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए भारत सरकार को। अभी जो भारत सरकार को करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि ये वाला क्षेत्र देखिए आपके सामने, देखिए ये हो गया चिकन, यहाँ पे ये चिकन जो ये कह रहा है। ओके, ये और यहाँ पे देखिए ये वाला क्षेत्र जो है बांग्लादेश का, ये वाला क्षेत्र रंगपुर है, ये रंगपुर है। ओके, रंगपुर में क्या करना चाहिए, और यहाँ पे देखिए ये जो है बहुत पतला यहाँ भी है,
ओके, तो भारतीय सरकार को भारतीय सेना को आदेश देना चाहिए कि आप जाइए और ये वाला क्षेत्र को ब्लॉक कर दो और ब्लॉक करके ये वाला क्षेत्र पर कब्जा कर लो, ये पूरी तरह से इस पर कब्जा कर लो, ताकि ये इस पर कब्जा कर लेंगे तो ये वाला पूरा क्षेत्र भारत का हो जाएगा। फिर कोई टेंशन नहीं, ये पूरा क्षेत्र भारत का हो जाएगा। अब चिकन नेक का झंझट ही नहीं रहेगा हमारे पास। ये चिकन नेक नहीं, चिकन चेस्ट हो जाएगा। ये चौड़ा रास्ता हो जाएगा जिससे हमें और नॉर्थ ईस्ट जाने में किसी तरह कोई समस्या उत्पन्न नहीं होंगे। ओके, तो ये हो सकता है। और ये हम कर कैसे सकते हैं? देखिए, बहुत सारे लोग तो बोले हैं कि हमारा विदेश नीति ऐसा नहीं कहता है। विदेश नीति क्या कहता है? वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। तो वसुधैव कुटुंबकम ये बात पुरानी हो गई। आज की डेट में आज देखेंगे तो पूरे दुनिया जो है जिसके पास ताकत है वो विस्तारवाद कर रहा है। अमेरिका कनाडा में घुसना चाह रहा है। अमेरिका भी चाह रहा है कि ग्रीनलैंड हमारा हो जाए। आपका रसिया में जान ही रहे हैं, रसिया भी सुरक्षा के सामने आया तो अभी यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है। तो जहां भी जिसके पास भी ताकत हो रहे हैं वो अपना सिक्योरिटी, अपना सुरक्षा तय कर रहा है। तो हम भी अपनी सुरक्षा क्यों नहीं तय करें? हमें कर देना चाहिए। करने के बाद दुनिया अगर सामने आवे तो कहेंगे हो गया, तो अब क्या किया जाए। ओके, दुनिया से सलाह नहीं लेना चाहिए करने के लिए, ऐसा कर देना चाहिए। हमारे पास क्षमता भी है, ताकत भी है, हमारे पास राफेल है, हर तरह के जो जितना हथियार लिए जाते हैं वो क्यों लिए जाते हैं? सुरक्षा के लिए जाते हैं। तो ये सुरक्षा के लिए किया जाना चाहिए। भारत सरकार को इस पर सोचना चाहिए। ओके, तो ये अगर इसको हम करेंगे तो कैसा हो जाएगा? तो आइए देखिए कैसा हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा। ओके, देखिए ये जो है आपके सामने आ चुका है। इस तरह का अगर रंगपुर को हम मिला लेते हैं तो ये वाला क्षेत्र बन जाएंगे। ये अब ये पूरा इंडिया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आना है वैसे आइए, जैसे रोड बनाना है वैसे बनाइए। और हाँ, ये रंगपुर वाला क्षेत्र को अगर भारत में मिलाएंगे तो केवल जमीन को मिलाया जाना चाहिए। भारत सरकार ये भी गलतफहमी ना रहे कि यहाँ के जनता को भी भारतीय बनाए। नहीं, ये बांग्लादेशियों को यहाँ से निकाल करके ये वाला क्षेत्र में पहुँचा दो और ये केवल जमीन चाहिए बस, कोई बांग्लादेशी नहीं चाहिए मुझे। ओके, हाँ, ये हो सकता है कि अगर ये रंगपुर वाला क्षेत्र भारत में मिल जाए और इधर पर चिटगांव वाला क्षेत्र भारत में मिल जाए तो यहाँ जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक जैसे हिंदू रह रहे हों वह चाहे तो ये वाला क्षेत्र में आकर के बस सकता है, चिटगांव वाला क्षेत्र में बस सकता है और रंगपुर वाला क्षेत्र में बस सकता है। इन दोनों को हिंदू मेजोरिटी बना दिया जाए और ये वाला क्षेत्र को भारत में मिला लिया जाए। ओके, ये भारत सरकार से हमारी एक विनती है और हमारे इस चीज़ पे कई लोग भी इस पर बोल रहे हैं। ओके, और भारत सरकार का भी यही मंशा है, जैसा कि आप न्यूज़ वगैरह से ऐसा पता चल रहा है। ओके, तो ये अब गलतफहमी में मोहम्मद यूनुस ना रहे या फिर हमारे कोई भी दुश्मन गलतफहमी ना रहे कि हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे, वो नहीं कर सकते हैं आप। ओके, तो आइए देखिए और एक बात इन्होंने क्या बोला। इन्होंने बोला आई एम द गार्जियन ऑफ सी, यानी कि बंगाल के खाड़ी का गार्जियन मैं हूँ। यूनुस खान ने ऐसा बोला। ओके, तो इसके बाद जैसे ही ये बोला अब इस पर कार्रवाई भी शुरू हो गया। भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने हाल ही में एक एग्रीमेंट था, बहुत पुराना एग्रीमेंट था भारत और बांग्लादेश के बीच। वो क्या था? वह एग्रीमेंट था ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट को रद्द कर दिया। इस एग्रीमेंट के तहत क्या था? एक्चुअली में क्या है, बांग्लादेश के पास जो बंगाल की खाड़ी है उसमें गहरा बंदरगाह नहीं है। गहरा बंदरगाह नहीं होने के कारण कि जो बड़ी बड़ी जो जहाज होते हैं वह बांग्लादेश के बंदरगाह तक नहीं जा पाते। इसलिए यह बांग्लादेश जो है भारत के किसी भी बंदरगाह का प्रयोग करते थे माल वाहक के लिए, माल को विदेश भेजने के लिए। विदेश से माल आता था उसके लिए और उससे वह उतार करके छोटे जहाज में डाल करके वह बांग्लादेश ले जाते थे या बांग्लादेश से छोटे जहाज में यहाँ तक लाते थे और यहाँ से लोड करके वह विदेश ले जाते थे। तो इसको अभी तत्काल जो सरकार है एक्शन लिया है और इस एग्रीमेंट को रद्द कर दिया है। यह एग्रीमेंट को रद्द इसलिए नहीं किया है कि है तो भारत सरकार एक्शन इसी के लिए लिया है, लेकिन कहा गया है कि नहीं, हमारे पास भी जो माल भेजते थे उसमें काफ़ी समस्या होते थे, जिसमें हमारा माल जो है लेट से पहुंचता था। इसलिए हमें अब इस एग्रीमेंट को रद्द करते हैं। ओके, तो इससे काफ़ी नुकसान बांग्लादेश को अभी होना शुरू हो गया है और भी बांग्लादेश को नुकसान होगा अगर यह सुधरता नहीं है, भारत के साथ सही संबंध नहीं रखता है तो काफ़ी नुकसान होने वाला है बांग्लादेश को। ओके, तो इस तरह से यह भी समस्या चल रहे हैं। ओके, आगे देखिए कुछ और है ना। तो यह है चिकन नेक जो इन्होंने कहा, लेकिन ये चिकन नेक नहीं है, हमारे लिए क्या है,
टाइगर नेक है, ये भूल में है चिकन नेक का करके, ये टाइगर नेक है। ओके, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यहीं पर यही है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये देखिए यहीं से सिलीगुड़ी कॉरिडोर जाता है जो हमें नॉर्थ ईस्ट को भारत से मिलाता है। ओके, तो ये चौड़ा करने की अभी योजना भारत सरकार का चल भी रहा है। हो सकता है कि यह कार्रवाई हो जाए। और इधर में ये चिटगांव वाला इलाका। ओके, चलिए दोस्तों, तो इसको यहीं तक रखते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको मेरा मेहनत पसंद आया होगा, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि हर एक दोस्त को भारत और बांग्लादेश के बीच अभी क्या चल रहा है उसके बारे में पता चल सके। और इतना शेयर करें कि यह भारत सरकार के लोगों के पास भी पहुंचे, ताकि वह भी हमारे छोटे से सलाह को देख पाए। ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से हमें अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू वेरी